साथियों, आज भगत सिंह का जन्म दिवस है। उन्हें शत शत नमन करते हैं, श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, उनके जीवन संघर्षों को याद करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1960 को लालपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह सिंधु था और माता का नाम श्रीमती विद्या जी था। यह 10 भाई बहन थे। भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में लिया जाता है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कला है, जो पंजाब भारत में स्थित है। शहीद भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं, जिन्होंने हमें अपने देश के लिए मर मिटने की ताकत दी और यह बताया कि देश प्रेम क्या है। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया और इसके बाद सन 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया। इसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरे पार्टी को एकजुट करके 30 अक्टूबर 1928 को भारत आ गए। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। उनके साथ लाला लाजपत राय थे। वे साइमन वापस लाओ के नारे लगा रहे थे। आंदोलन में लाठीचार्ज हुए। लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से भगत सिंह और उनकी पूरी पार्टी को गहरा झटका लगा। उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और मारने का प्लान बनाया। अंग्रेजी पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन असिस्टेंट पुलिस सौदर्स को मार डाला। भगत सिंह अपने आप को बचाने के लिए लाहौर चले गए। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी मूछ को कटवा लिया ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह जी ने अपने साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम विस्फोट कर दिया। इंकलाब के नारे लगाते रहे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन फिर भी वे तीनों अदालत में इंकलाब के नारे लगाते रहे। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक भी 1930 में लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन देश के लोगों ने उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। इसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा, अगर भगत सिंह को रिहा कर दिया गया तो सरकार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह व उनके साथियों सुखदेव, राजगुरु और को फांसी दे दी गई। जाने से पहले वे लेनिन जीवनी पढ़ रहे थे। उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उन्होंने लेनिन की जीवनी पूरी पढ़ने का समय मांगा। कहा जाता है कि जेल अधिकारियों को जब यह सूचना दी गई कि अब उनकी फांसी का वक्त हो गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दो। 1 मिनट के बाद छत की ओर पुस्तक को उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय तीनों क्रांतिकारी मस्ती में मग्न होकर गीत गुनगुना रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई मेरा रंग दे बसंती चोला।